इनकम टैक्स रिटर्न भरने का वक्त आ गया है, लेकिन कुछ एक छोटी मोटी गलतियों के चलते आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है और भारी पेनल्टी भी लग सकती है। एक दिल्ली बेस्ड फीमेल जो कि एक विधवा थी, उनको 6 महीने की जेल भी हो गई। एक बैंगलोर के आईटी प्रोफेशनल को सिर्फ 22 यूरोज का बैलेंस ना डिक्लेयर करने पर ऑफिशियल्स ने बोला कि ब्लैक मनी एक्ट में उनके खिलाफ केस चलेगा। आप ये सब मिस्टेक्स ना करें, इसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने तरीकों के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं और आपके लिए कौन सा सही है, गलत आईटीआर फॉर्म भरने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और क्या मेजर मिस्टेक्स हैं जो आपको आईटीआर फॉर्म भरते हुए अवॉइड करनी है। इंडिविजुअल्स के लिए 4 आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। आईटीआर 1 आप तभी भर सकते हैं जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख के अंदर हो। पर सारे लोग जिनकी इनकम 50 लाख के अंदर हो, वो सभी लोग आईटीआर 1 नहीं भर सकते। आपकी इनकम सिर्फ सैलरी या पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी से या फिर अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम से होनी चाहिए। आप ये फॉर्म तब भी भर सकते हैं जब आपके लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बेचकर 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो। आपको और कोई कैपिटल गेन्स इनकम हो, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो, तो आप ये रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। कैपिटल लॉस हो या फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी लॉस हो, तो भी ये रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, एनआरआई हो, कोई फॉरेन एसेट या उससे कोई इनकम भी हो, तो भी ये रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो ऐसे केसेस में कौन सी रिटर्न भरें फिर? देखिए, अगर आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते ना, तो आपके लिए हर केस में आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। तो आपके चाहे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के गेन्स 1.25 लाख से ज़्यादा हो, कोई कैपिटल गेन्स की और इनकम हो, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हो, फॉरेन इनकम हो या एसेट हो, या टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो, तो आपके लिए आईटीआर 2 है। बट आईटीआर 2 आप तभी भर सकते हैं जब आपकी कोई भी इनकम या लॉस बिजनेस या प्रोफेशन हेड में ना हो। बिजनेस तो समझते ही होंगे, बाकी जिनकी फ्रीलांसिंग से इनकम हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इनकम या लॉसेस हैं, उन लोगों के लिए या तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 एप्लीकेबल है। आईटीआर 1 और 2 आप नहीं भर सकते। पहले समझ लेते हैं कि आईटीआर 4 किसके लिए है। आईटीआर 4 वही बिजनेस प्रोफेशन वाले भर सकते हैं जो प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए एलिजिबल हो और इनकम 50 लाख रुपीस के अंदर हो। जैसे आईटीआर 1 में 1.25 लाख तक की कैपिटल गेन्स अलाउड है ना, वैसे ही आईटीआर 4 में भी इतना अलाउड है। एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो और अदर सोर्सेज में इनकम हो, तो भी आईटीआर 4 अलाउड है। लेकिन बाकी कैपिटल गेन्स हो या प्रिजम्पटिव स्कीम्स को छोड़ के कोई और बिजनेस इनकम हो, तो वो अलाउड नहीं है। कैपिटल लॉस या हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस हो, वो भी अलाउड नहीं है, आईटीआर 4 नहीं भर सकते वो लोग। डायरेक्टर हो किसी कंपनी में या फॉरेन इनकम हो या एसेट्स हो, तो भी आईटीआर 4 आप नहीं भर सकते। तो आपकी किसी भी प्रकार की बिजनेस इनकम हो और आईटीआर 4 आपके लिए ना हो, तो आपके लिए आईटीआर 3 फॉर्म है। गलत आईटीआर फॉर्म भरने से ये हो सकता है कि आप शायद आईटीआर 2 भर दें आईटीआर 1 की जगह। इसके चक्कर में आपकी कैपिटल गेन्स इनकम अंडर रिपोर्टेड रह सकती है। अंडर रिपोर्टेड इनकम पर आपको 50% तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है और हर साल 24% तक का अनपेड टैक्सेस पर इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, फॉर्म कौन सा है ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अब ये भी बात कर लेते हैं कि आपको मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है। सबसे पहली, आप जो आईटीआर में डिटेल्स भरते हैं ना, वो आप बिना एआईएस के चेक करे फाइल कर देते हैं। एक कहावत है, ऊपर वाला सब देख रहा है। वैसे ही मैं कहता हूं, इनकम टैक्स सब देख रहा है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस डाउनलोड कर सकते हैं। हैरान हो जाएंगे आप ये जानकर कि इनकम टैक्स के पास आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आपकी इनकम ही नहीं, आप क्या कैपिटल एसेट्स खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, पूरी जानकारी है इनकम टैक्स को। क्या डिपॉजिट्स आप बैंक्स में कर रहे हैं से लेकर आप क्या विड्रॉ कर रहे हैं, सब पता है इनकम टैक्स को। बैंक इंटरेस्ट भी आता है एआईएस में। जीएसटी की कितनी सेल है, परचेजेस हैं, सब पता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी सेल्स का डेटा छुपा नहीं सकते। कितनी फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं ये भी पता है। ये हो सकता है कि आप जेन्युइनली भूल गए हो कि किसी बैंक में मान लीजिए आपका छोटा मोटा बैलेंस पड़ा है, तो उसका इंटरेस्ट आप डिक्लेयर करना भूल जाएं। एआईएस से आप रिकंसाइल कर लीजिएगा अपनी इनकम, वरना छोटे मोटे कोई भी इंटरेस्ट मिस हो जाए, उस चक्कर में आपको टैक्स नोटिस आ सकता है। अब कुछ होशियार लोग बिना इन्वेस्ट करे एटीसी की डिडक्शन क्लेम कर लेते थे। अब करके दिखाइए, इनकम टैक्स तुरंत आपके दरवाजे पे आ जाएगा। इनकम टैक्स ने इनफैक्ट अभी छापे मारे हैं कहीं आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स पर भी। इन सब ऑपरेशंस के चलते उन्होंने 40,000 से भी ज़्यादा टैक्स पेयर्स से अपडेटेड रिटर्न्स भरवाई हैं, जिसमें उन्होंने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा के फेक डिडक्शंस को रिवर्स करवाया है।
ऐसे केसेस में जो टैक्स एवेड करते हुए पकड़े जाते हैं ना, उनको पेनल्टीज लगती हैं विच आर एज मच एज अप टू 200% ऑफ देयर मिस रिपोर्टेड इनकम एंड 24% का जो हर साल इंटरेस्ट है ना, वो तो लगता ही है। तो ये AIS से मिसमैच करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, और अगर आप जानबूझ के गलत डिडक्शंस क्लेम करते हैं, अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट नहीं मिस रिपोर्ट, यानी झूठी इंफॉर्मेशन आप देते हैं, मिस रिपोर्ट करते हैं, तो आपको बहुत भारी पेनल्टीज लग सकती हैं। और दूसरी मिस्टेक है लॉसेस ना डिक्लेयर करना। लोगों को लगता है कि मेरे लॉसेस ही तो हैं, मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं। देखिए क्या होता है कि अगर आप अपने लॉसेस चाहे कैपिटल गेन्स के हों या बिजनेस प्रोफेशन में जैसे FNO के भी लॉसेस हों, वो आप टाइमली डिक्लेयर करते हैं ना, तो अगले साल की इनकम से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगले साल का जो भी प्रॉफिट होगा वो इस साल के लॉस से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस साल आपको 50,000 का FNO से लॉस हुआ है, लेकिन अगले साल जाके आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो अगर आप टाइमली अपनी रिटर्न भर देंगे तो अगले साल आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपीस पे टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी टाइमली रिटर्न नहीं भरते, जिसमें आप अपना लॉस नहीं डिक्लेयर करते टाइमली, तो आपको अगले साल पूरे 2 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 50,000 पे टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्यू डेट जो कि इस साल सितंबर 15 है, उसके अंदर अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते ना, तो आपको ये लॉसेस अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेंगे। अब तीसरी और सबसे भारी मिस्टेक है, आप फॉरेन इनकम और अपने एसेट्स डिस्क्लोज नहीं करते। मैंने जैसा वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि एक बैंगलोर से एक सैलरीड इंडिविजुअल थे जिनको टैक्स ऑफिसर से पता चला कि उनके खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट में ट्रायल होगा। किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक जर्मन बैंक अकाउंट में सिर्फ 22 यूरोस थे, मतलब लगभग 2200 रुपए थे। उसके चक्कर में ब्लैक मनी एक्ट के सेक्शन 50 के मुताबिक आपको फॉरेन एसेट्स ना डिक्लेयर करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है, 10 लाख तक की पेनल्टी भी लग सकती है। हालांकि इसमें अब थ्रेशोल्ड ला दी गई है कि ये सेक्शन सिर्फ 20 लाख रुपए से ऊपर के फॉरेन एसेट्स के नॉन डिस्क्लोजर पे अप्लाई होगा, बट ये लिमिट 1 अक्टूबर 2024 से ही आई है। अगर आपके US स्टॉक्स या ETFs में इन्वेस्टमेंट्स 20 लाख से अगर कम के भी है ना, तो इस साल आप सेफ साइड के लिए शेड्यूल FA में सब डिक्लेयर करके चलिएगा। वैसे तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, बट इस वीडियो में मैं कंसाइज तरीके में सबसे बड़ी 3 मिस्टेक्स आपको बता पाया। आगे आपको कुछ जानना है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स यानी लिंक्डइन और ट्विटर पे मुझको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, और मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि आप किसी क्वालिफाइड टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू ही अपनी रिटर्न्स भरवाइए। काफी टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज भी वो लोग आपको बता सकते हैं। मैं खुद एक CA होकर किसी और CA से अपनी रिटर्न भरवाता हूं, उनको पैसे देकर, क्योंकि वो एक प्रैक्टिसिंग CA हैं, उनको सारी अपडेट्स रहती हैं, इसलिए सेफ है कि वही मेरी रिटर्न भरे। मैं प्रैक्टिसिंग CA नहीं हूं तो मैं कुछ मिस्टेक्स कर सकता हूं, इसलिए वही रिटर्न्स भरें तो बेहतर है। एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी हम आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहे हैं, जो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और अपने टैक्स एक्सपर्ट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स फुल डिस्क्लोजर इंश्योर करने के लिए उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई फीडबैक हो तो कमेंट्स में भी जरूर लिख दीजिएगा, और आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। हम ITR फाइलिंग सीजन एंड होने तक आपको पर्सनल टैक्स के काफी एस्पेक्ट्स पे एजुकेट करने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद। थैंक यू।